जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एड्यूवर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बढ़िया सा टॉपिक देखने वाले, दैट इज व्हाट गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अभी अगर हम गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक रहेगा स्पर्म और दूसरा क्या होता है? ओवम होता है। अंडरस्टूड। स्पर्म फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको? स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवम या ओवा या एग। तो उसका फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस इन डिटेल देखते हैं और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे हम ऊजेनेसिस इन डिटेल में समझते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सो पहले ही हमने क्या बोला है? गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या रहेगा? इट इज फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या बोलते हैं उसको? गैमेट्स का फॉर्मेशन को। अंडरस्टूड। और हमको ऑलरेडी पता है कि गैमेट्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के। क्या है ये दो टाइप? एक बोलेंगे स्पर्म। फिलहाल हम एनिमल्स के गैमेट्स की बात कर रहे हैं। तो एनिमल्स का जो गैमेट रहेगा, मेल गैमेट, दैट इज व्हाट? मेल गैमेट क्या बोलेंगे? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। वही अगर हम फीमेल गैमेट बोलते हैं तो फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवम या फिर एग। तो ये क्या है हमारा? फीमेल गैमेट। अंडरस्टूड। अभी इनको बनाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, जहां पे ये गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म और ओवम बनेंगे, उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? दोज ऑर्गन्स आर रेफर टू एज गोनाड्स। क्या बोलते हैं उनको? गोनाड्स। क्या बोलेंगे उनको? गोनाड्स बोलते हैं। तो जहां पर स्पर्म बनेगा उस गोनाड का नाम होता है टेस्टिस। अंडरस्टूड। और जो ओवम बनेगा इट विल बी इन द ओवरीज। सो ओवरीज में ओवम बनता है और टेस्टिस में क्या बनेगा? स्पर्म्स बनेगा। अभी जब हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ह्यूमंस बोलते हैं, तो ह्यूमंस ये गैमेट्स बनाना कब स्टार्ट करता है? तो ये चालू होगा आफ्टर द प्यूबर्टी प्रोसेस। कब चालू होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्या होता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब मेल और फीमेल गैमेट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जब उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? उस स्टेट को बोला जाता है प्यूबर्टी बोलते हैं, या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? सेक्सुअल मैच्योरिटी। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में प्यूबर्टी कब आता है? तो मेल्स में प्यूबर्टी आएगा, कब आएगा? तो मेल्स में प्यूबर्टी आता है बाय द एज ऑफ 12 टू 14 ईयर्स। तो मेल्स में प्यूबर्टी 12-14 की उम्र में आ जाता है। वही अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में प्यूबर्टी कब आता है? तो फीमेल्स में प्यूबर्टी आता है बाय द एज ऑफ 10 टू 12 ईयर्स ऑफ एज। तो फीमेल्स में प्यूबर्टी थोड़ा जल्दी आता है और मेल्स में 12-14 की उम्र में आ जाता है। तो इस दौरान क्या होता है? प्यूबर्टी आने के बाद उन लोग गैमेट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब स्पर्म्स एंड ओवम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्पर्म फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मुझे क्या देखना है? स्पर्मेटोजेनेसिस देखना है। सो पहला, अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और हमने पहले ही बोला है स्पर्म का दूसरा नाम क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मेटोजोआ। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब ये होगा कहां पे? जाहिर सी बात है टेस्टिस में होता है। कहां पे होता है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टेस्टिस। उसका हमने एलएस लिया है। क्या लिया है? एलएस। ओके। तो एलएस ऑफ टेस्टिस कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर हम, अच्छा इसमें से टेस्टिस कौन सा है? दिस वन इज द टेस्टिस। ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द टेस्टिस। ये होता है एपिडिडाइमिस। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये जो टेस्टिस होगा, इसके अंदर यू विल बी एबल टू सी दीस कॉइल्ड, येलो येलो कलर का कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। सो दीस कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज व्हाट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनना स्टार्ट होता है। तो साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन क्या है? द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन विल बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अंडरस्टूड? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मतलब टेस्टिस के अंदर हमारा क्या होता है?
स्पर्म्स बनना स्टार्ट होगा। अंडरस्टूड? और ये कब बनना चालू होता है? आफ्टर द प्यूबर्टी प्रोसेस। सो इट स्टार्ट्स, कब चालू होता है? स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। वही अगर हम फीमेल्स को कंपेयर करें तो उनका जो ओवम प्रोडक्शन रहेगा, oogenesis जो होता है, वो प्यूबर्टी से स्टार्ट नहीं होता है, उनका बर्थ से पहले ही चालू हो जाता है। तो वो भी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम स्पर्मेटोजेनेसिस देख लेते हैं। अंडरस्टूड? तो स्पर्मेटोजेनेसिस विल स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी ओनली। अब कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो हमको डिटेल में समझना है। अंडरस्टूड? अगर मैं पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बोलूं तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। ऐसा तो करना नहीं चाहिए, बट फॉर आवर कन्वीनियंस एज पर योर सिलेबस वी आर डिवाइडिंग दिस एंटायर प्रोसेस इन 3 पार्ट्स। तो इसके 3 फेजेस बोल सकते हैं। सो 3 फेजेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, 3 पार्ट्स है। क्या है ये 3 पार्ट्स? पहला दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव फेज। क्या बोलते हैं उसको? मल्टीप्लिकेटिव फेज। दूसरा फेज दैट इज नोन एज ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं उसको? ग्रोथ फेज। एंड थर्ड दैट इज नोन एज मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं उसको? मैच्योरेशन फेज। तो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट कुछ इस तरीके से होगा कि देयर विल बी समथिंग व्हिच इज नोन एज जर्म सेल्स, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारे बॉडी में, जब हमारा बॉडी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रहेगा बर्थ से पहले, तो उस टाइम पे हमारा एम्ब्रियो में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज योक सैक। तो वहां से ये जर्म सेल्स आते हैं। अंडरस्टूड? ये जर्म सेल्स कहां से आते हैं? ये जर्म सेल्स हमारा आते हैं फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक योक सैक। तो स्टार्ट होगा यहां से। अंडरस्टूड? तो ये जो जर्म सेल्स है, दिस जर्म सेल्स विल माइग्रेट टुवर्ड्स द टेस्टिस। कहां माइग्रेट होता है? वो धीरे धीरे योक सैक से ऐसे माइग्रेट होते होते कहां जाता है? टुवर्ड्स द टेस्टिस जाएगा। और फिर वहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर वो अपना बाकी का प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। अंडरस्टूड? पहला हम लोग पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, फिर वो डेवलपमेंट वाला पार्ट भी बताते हैं जो एम्ब्रियो से स्टार्ट होगा। ठीक है? तो डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा। देयर विल बी जर्म सेल्स। ये जर्म सेल्स बारंबार क्या करते हैं? माइटोसिस करते जाते हैं। मतलब बार 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 इनका क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, और भर भर के क्या बनाते हैं? दे विल फॉर्म स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। क्या बनाते हैं वो? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। तो पहला स्टेप क्या है कि ये जर्म सेल्स दे विल शो व्हाट? रिपीटेड माइटोसिस। क्या दिखाते हैं बोलो? रिपीटेड माइटोसिस, मतलब बार बार सेल डिवीजन दिखा रहे। सो रिपीटेड सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस बार बार हो रहा है। अंडरस्टूड? और भर भर के क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बनाते हैं। अवर जर्म सेल इज अ डिप्लॉइड सेल। माइटोसिस किया तो हमारे डॉटर सेल्स भी क्या रहेंगे? डिप्लॉइड ही रहेंगे, इसलिए दोनों डिप्लॉइड है। अंडरस्टूड? अब ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बना है, या स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं, तो ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बन रहे हैं, इनका क्या होता है? इनका भी सेल डिवीजन होता है। अंडरस्टूड? और क्या होता है? वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं वो? मॉडिफाई। मॉडिफाई जब कर देते, मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हो रहा है? जो तुम्हारा स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है, डिवाइड कर रहे हो और अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर रहे हैं। स्पेशलाइज कैसे करेंगे? अपने आप को मॉडिफाई करके। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको? डिफरेंशिएशन। तो यहां पे क्या हो रहा है? अगेन माइटोसिस करेंगे और क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। मतलब अपने आप को स्पेशलाइज्ड बनवा रहे हैं। तब जाके क्या बनता है? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोसाइट, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है यहां पे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अंडरस्टूड? जर्म सेल्स, रिपीटेड सेल डिवीजन, सो दे फॉर्म स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। उन लोग ने भी माइटोसिस और अपने आप को मॉडिफाई किया, डिफरेंशिएट किया, ताकि वो क्या बना सके? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना सके। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसका ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ। मतलब इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता है। जब ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं तभी उनका साइज धीरे धीरे बढ़ता है, और फाइनली वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं। ठीक है? अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक बार फॉर्म हो गया, अब क्या करते हैं? वो फाइनली मियोसिस करना स्टार्ट करते हैं, जब वो जिसके लिए वो गैमेट्स बनाने वाले। ठीक है? तो मतलब क्या है? ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो मियोसिस करेंगे, और हमको ये ऑलरेडी पता है कि मियोसिस 2 स्टेप्स में होता है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये 2 स्टेप्स में मियोसिस होगा। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा तो क्या होता है? 2 सेल्स बनते हैं। दीज 2 सेल्स आर नोन एज स्पर्मेटोसाइट। बट अब इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी। तो इसने यहां पर क्या किया? मियोसिस 1 किया। क्या किया? मियोसिस 1। अंडरस्टूड? क्लियर है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस कर रहे हैं, पहला मियोसिस 1 देन मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 किया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। कितना बना? 2। अब ये दोनों ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करते? सेकेंड मियोसिस करेंगे। अंडरस्टूड? मियोसिस 2 भी करेंगे। क्या करेंगे? मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 2 करेंगे तो 4 सेल्स बनेंगे, इससे 2 सेल, उससे भी 2 सेल।
तो ये 4 सेल्स को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड्स। अंडरस्टूड। अब जो स्पर्मेटिड्स बने, अंडरस्टूड, दीज आर रेफर्ड टू एज गैमेट्स। क्या बोलेंगे इनको? गैमेट्स बोलते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करके फाइनली 4 स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। अंडरस्टूड। मियोसिस किया इसलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, इसलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भले ही वो डिप्लॉइड है, बट मियोसिस किया ना, इसलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या रहेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड, सेकेंडरी क्या रहेगा? हैप्लॉइड, एंड स्पर्मेटिड्स इवन व्हाट? हैप्लॉइड ओनली। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं, इन लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ताकि वो फंक्शनल स्पर्म्स बना सके। क्या बना सके? स्पर्म्स बना सके। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये जो स्पर्म्स बनते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ये जो डिफरेंशिएशन, ये जो क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशन का जो स्टेप है, इस स्टेप को क्या बोलते हैं? इस स्टेप को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तब जाके स्पर्म्स बनते हैं। अंडरस्टूड? तो ये जो स्पर्म्स बना, दैट इज फॉर्म बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ओके, इनटू व्हाट? स्पर्म्स। स्टेप को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब 3 स्टेप्स कहां पे? ये जो बारंबार सेल डिवीजन कर रहा है, ये जो बारंबार सेल डिवीजन कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लीकेशन फेज। अंडरस्टूड? यहां पे सेल ने अपना ग्रोथ करवाया, साइज बढ़ाया, डिफरेंशिएट करवाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाने के लिए। इस स्टेप को बोला जाता है, दिस स्टेप इज नोन एज ग्रोथ फेज। फाइनली ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, उसने मियोसिस करके स्पर्मेटिड्स बनाए, उनको मॉडिफाई करके स्पर्म्स बने। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इस स्टेप को बोला जाता है, दैट इज नोन एज मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं उसको? मैच्योरेशन फेज। और एक बार स्पर्म्स बन गए, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्यों रखना है? उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अलविदा करो। तो इस स्टेप को या फिर इस प्रोसेस को, रिलीज ऑफ स्पर्म्स को हम क्या बोलेंगे? सो द रिलीज ऑफ स्पर्म्स, release of sperms from seminiferous tubules इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मिएशन। स्पर्म्स बनाया और रिलीज कर दिया। अंडरस्टूड? कहां से बनना स्टार्ट हुआ? फ्रॉम द जर्म सेल्स, विच इज फाउंड एक्चुअली फ्रॉम द योक सैक। अंडरस्टूड? और फिर वहां से बनना स्टार्ट होता है। अब थोड़ा सा एम्ब्रियो वाला पार्ट देख लेते हैं, कैसा होता है। अगर मैं योक सैक की बात करूं, एम्ब्रियोनल योक सैक, क्या बोला मैंने? एम्ब्रियोनल योक सैक, समझा? मेल्स। तो जो योक सैक होता है, उसमें से सेल्स क्या होता है? उसमें से सेल्स माइग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? सेल्स माइग्रेट टूवर्ड्स टेस्टिस। वो टेस्टिस की तरफ मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। और एक बार टेस्टिस में माइग्रेट कर दिए, उसके बाद क्या करते हैं? वो लोग माइटोसिस करते हैं। क्या करते हैं? भर भर के माइटोसिस करते हैं, जो हमने पहला स्टेप देखा था। तो माइटोसिस करते हैं एंड शोस माइटोसिस। तब जाके क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बनते हैं। अंडरस्टूड? और ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। अंडरस्टूड? इसके आगे कुछ नहीं करना है। फिर उस बंदे का क्या होगा? बर्थ होगा। क्या होगा? बर्थ। समझा? फिर उसका क्या होगा? प्यूबर्टी आएगा। क्या आएगा? प्यूबर्टी आएगा। और एक बार प्यूबर्टी आ गया, उसके बाद ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स क्या करते हैं? अपना स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कर देते। क्या स्टार्ट कर देते? स्टार्ट। सो स्टार्ट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ऐसा क्या हो गया ये प्यूबर्टी में कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया? तो प्यूबर्टी के दौरान हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन से हार्मोन्स? ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन जो तुम्हें ध्यान में रखना है। तो प्यूबर्टी के दौरान हमारे बॉडी से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जो क्या चालू करवा रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवा रहे हैं। अंडरस्टूड? क्या है वो? दैट इज व्हाट? एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन। तो ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सेक्सुअल मैच्योरिटी दिखता है। समझा? और इस एफएसएच हार्मोन की वजह से फाइनली क्या स्टार्ट होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। और फिर रेस्ट इज द स्पर्म फॉर्मेशन।
आई होप दिस मच इज क्लियर रिगार्डिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग oogenesis थोड़ा बढ़िया डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अभी एक लास्ट पॉइंट जो मैं तुमको बताना चाहेगा वो कि ये कि जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसा रहता है कि एक स्पर्मेटोगोनियल सेल से कितना स्पर्म्स बन रहे, चार स्पर्म बन रहे, एक स्पर्मेटोगोनियल से एक स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्म्स। अंडरस्टूड? ये कैलकुलेशन ध्यान में रखो, एक स्पर्मेटोगोनियल से चार स्पर्म्स बनते। अगर कोई ऐसा पूछा तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बन रहा है तो भी चार स्पर्म्स ही बोलेंगे। बट अगर ऐसा पूछा एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना स्पर्म्स बना रहे हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल फॉर्म ओनली टू स्पर्म्स। ऐसे घुमा फिरा के एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक छोटा सा जो तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा जो एकदम की पॉइंट है वो ये कि ये चालू होता है प्यूबर्टी के बाद। कब चालू होता है? प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होता है, ये ध्यान में रखना। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। सो आई होप दिस मच इज क्लियर और तुम लोगों को वीडियोस पसंद आया रहेगा।